हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्लास में क्लास 10th का बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होगा पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। फिर बच्चों, ये जो चैप्टर है पोषण जिसे न्यूट्रिशन कह रहे हैं, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो जैव प्रक्रम में ही आता है। जैव प्रक्रम में जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, पोषण हो गया, श्वसन हो गया और इसमें परिवहन, उत्सर्जन, ये 3 से 4 चैप्टर इसमें आते हैं। जो एनसीईआरटी में देखा जाता है तो एक ही चैप्टर में सबको बता दिया गया। लेकिन भारतीय वन यदि फॉलो करते हैं बुक आप लोग, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे झारखंड बोर्ड के, चाहे यूपी बोर्ड के, यदि भारतीय वन बुक फॉलो करते हैं तो ये चैप्टर जो देखिएगा सबका अलग अलग होगा। तो मैं आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाने वाला हूँ, बशर्ते कि भारतीय वन इंक्लूड रहेगा थोड़ा सा विस्तार से। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी क्या है और फिर बच्चों बायोलॉजी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और बायोलॉजी क्यों पढ़ा जाता है। इतने सारे सवाल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। और बायोलॉजी आपको यदि नहीं समझ में आता फिर बच्चों तो इस वीडियो आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे इसके बारे में मैं बताता हूँ, बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी इसे फिर बच्चों हिंदी में हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं और जीव विज्ञान की परिभाषा आप लोग बोल सकते हैं जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कि साइंस का विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं बच्चों, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। अब इसे थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं बच्चों क्या है। जैसे देखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका हिंदी की बात करते हैं तो इसे फिर बच्चों हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ये जीव विज्ञान हो गया। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, डिफिनेशन तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है बच्चे। बायोलॉजी जो वर्ड है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ, एक का मैं लिखता हूँ बायो, ठीक है। दूसरा है फिर बच्चों लोगस, ठीक है। लोगस, लोगस दूसरा क्या है लोगस और पहला क्या है बायो। ये दोनों वर्ड को अगर मिला देते हैं तो बायोलॉजी का निर्माण होता है। ये दोनों ग्रीक का वर्ड का मतलब हम लोग समझेंगे, ये दोनों ग्रीक वर्ड का मतलब हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि इसका अर्थ क्या बच्चों। इसकी अर्थ की मैं बात करता हूँ तो इसका अर्थ होता है सजीव। क्या होता है? सजीव बच्चे। सजीव किसे कहते हैं सर? तो जिसमें जीवन रहता है, जिसमें लाइफ होता है फिर बच्चों, जिसमें लाइफ होता है यानी कि जीवन होता है उसे सजीव कहते हैं। यानी कि इसमें हम लोग को क्या रहता है? लाइफ, ठीक है। लाइफ यार बच्चों यानी कि जीवन, जीवन बोल सकते हैं, लाइफ सजीव में रहता है। तो वही बोल रहे हैं, लोगस का मतलब समझेंगे। लोगस का मतलब यहाँ पे होता है फिर बच्चों, लोगस का अर्थ होता है, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। और अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फिर बच्चों स्टडी। क्या बोलते हैं? स्टडी मेरे बच्चों, स्टडी कहते हैं। अब सिंपल सा अर्थ देखो ना, जीवन और यहाँ पे क्या है? अध्ययन। अब यहाँ पे एक हम क्रिया लगा देते हैं का, ठीक है। कारक चिन्ह, सॉरी, कारक चिन्ह लगाते हैं का। तो यहाँ पे का लगाने का मतलब समझिए, जीवन का अध्ययन, सजीव का अध्ययन, ठीक है। मैंने क्या बोला? जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। ये सिंपल सा डिफिनेशन आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये इसके बारे में था। सबसे जो महत्वपूर्ण बातें होती है, जीव विज्ञान के जनक कौन है फिर बच्चों? तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु फिर बच्चों, ठीक है। और सबसे पहले इसके जनक के बारे में मैंने बताया, जनक, ठीक है। जनक कौन है? अरस्तु, अरस्तु इनके जनक, ओके। अब यहाँ पे एक बात और, इसको जीव विज्ञान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है तो इसे हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे डिवाइड करें? चलो यहाँ पे दो पार्ट हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इसका, ठीक है। इसका दो पार्ट हम लोग यहाँ पे लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले पार्ट की मैं बात करता हूँ बोटनी के बारे में, ठीक है। बोटनी, बोटनी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। वनस्पति विज्ञान इसे कहा जाता है बोटनी को। और प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या होता है?
यानी कि इसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। यानी कि जीव विज्ञान की वैसा शाखा जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट में फिर बच्चों सेकंड में यहाँ पे देखो, जिसे इसका दूसरा भाग जो है जूलॉजी, जूलॉजी, इसे फिर बच्चों हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। ठीक है, इसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं, या इसी का एक और नाम है प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान। ठीक है, इसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। तो जंतु विज्ञान का एक दूसरा नाम क्या हो गया, प्राणी विज्ञान। और प्राणी विज्ञान किसे कहते हैं वो जरा समझिएगा। तो प्राणी विज्ञान फिर बच्चों उसे हम लोग बोल सकते हैं जीव विज्ञान की वैसा शाखा जिसमें जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चे, जंतु विज्ञान कहा जाता है, या प्राणी विज्ञान। यानी कि प्राणियों के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं उसे हम लोग जीव विज्ञान, सॉरी, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान कहते हैं। यह डिफिनेशन प्रॉपर तरीके से हो गया। अब मैं थोड़ा सा अरस्तु के बारे में और बताता हूँ, अरस्तु को लेकर और डिस्कशन बातें हैं। जैसे कि अरस्तु का जो इनके जो शिष्य थे और इनके गुरु के नाम मैं बताना चाहता हूँ। इनका जो गुरु का नाम था, पहले शिष्य का नाम सुन लीजिए, ठीक है। इनके शिष्य का नाम था बच्चों सिकंदर। क्या था, इसके शिष्य का नाम था सिकंदर बच्चे, सिकंदर। ठीक है, इसके शिष्य का नाम क्या था, सिकंदर, इनके शिष्य का नाम था। अब इनके गुरु को थोड़ा सा नाम बता दीजिए। तो इनके गुरु का नाम था बच्चों, गुरु का नाम था, बहुत अच्छा सा नाम था बच्चों, ठीक है। और एक मिनट थोड़ा सा, एक सेकंड है ना। इनके गुरु का नाम था बच्चों प्लेटो, सॉरी, एक मिनट। गुरु थे इनके, प्लेटो के शिष्य थे ये। यानी कि ये जो सिकंदर जो थे ये प्लेटो के शिष्य थे, मतलब इनके गुरु का नाम था प्लेटो। ठीक है, प्लेटो, प्लेटो इनके गुरु का नाम था। कितने बातें सीखी आप लोग। मैंने क्या बताया कि सिकंदर जो थे, सिकंदर के शिष्य कौन थे, सॉरी, अरस्तु के शिष्य कौन थे, सिकंदर थे, और प्लेटो इनके गुरु का नाम था। अब इसका थोड़ा सा और विस्तार में जानते हैं। तो ये जो दो भाग मैंने बताया बोटनी और जूलॉजी के बारे में, तो एक एक करके मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ बोटनी के बारे में। ठीक है, बोटनी के बारे में, बोटनी का डिफिनेशन मैंने अभी बताया था, वनस्पति के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं, यानी कि जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग बोटनी कहते हैं, अर्थात क्या, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब इसके बारे में एक एक पॉइंट थोड़ा सा जानिए। इसको फिर बच्चों, इसके जो जनक थे, जनक थियोफ्रेस्टस थे बच्चे। इनके जनक की मैं बात करूं, जनक, ठीक है, जनक थियो फ्रेस्टस बच्चे, थियोफ्रेस्टस इनके जनक का नाम था। ओके, बोटनी के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस, यानी फ्रास्टस पढ़ता है लेकिन फ्रेस्टस लिखाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बातें मैं बताता हूँ। इसमें फिर वैसे बोटनी में पौधों के बारे में अध्ययन किया। किसके बारे में, पौधों के बारे में अध्ययन किया बच्चे। अध्ययन मतलब अध्ययन हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, पौधों के बारे में। तो ये थियोफ्रास्टस जो थे, पौधों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, वर्णन किया। और बातें इसमें लिख सकते हैं बच्चों। अध्ययन के साथ साथ इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, हिस्टोरिया प्लांटेरियम। इन्होंने एक बुक लिखा था थियोफ्रास्टस ने। बुक का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। बुक का नाम था हिस्टोरिया, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम बच्चे, प्लांटेरम। ठीक है, इस पुस्तक को लिखने वाले थे थियोफ्रेस्टस थे, और इन्होंने लगभग फिर बच्चों इस पुस्तक में 500 से अधिक बच्चे, 500 से अधिक पौधों के बारे में वर्णन किया बच्चे, विस्तार पूर्वक बताया। 500 से अधिक पौधों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया इन्होंने। ओके, तो बहुत अच्छी सी बात है। यानी कि थियोफ्रेस्टस जो थे, थियोफ्रेस्टस जो जनक हुए, ये हो गए बोटनी के जनक। किसके जनक, वनस्पति ज्ञान का। और इन ये जो थे
पौधों के बारे में अध्ययन किया, विस्तार पूर्वक बताया और लगभग इनका एक पुस्तक था हिस्टोरिया प्लांटेरियम जिसमें 500 से अधिक पौधों के बारे में बताया गया। ओके, चलिए इसके दूसरे भाग को हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कि जूलॉजी के बारे में। सेकंड पॉइंट, जूलॉजी। अब इसके बारे में क्या बताना भाई, मैंने अभी बताया था। तो जूलॉजी का सबसे पहले जनक को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बात आता है सर, इसका जनक कौन है? तो जनक प्रेचो कोई नहीं, अरस्तु ही प्रेचो, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु इनके जनक हैं। और इसमें अध्ययन क्या करते हैं बच्चों? तो अध्ययन करेंगे हम लोग जंतुओं के बारे में। ठीक है, जंतुओं के बारे में अध्ययन। ओके ना, अध्ययन, बस समझ में आई? जंतुओं का अध्ययन करेंगे और जनक कौन है? अरस्तु है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और लिखता है इसमें, इन्होंने इनका जन्म की बात करें अरस्तु का, तो इनका जन्म हुआ था 384। जन्म कब हुआ था? जन्म की बात करते हैं 384 ईस्वी में बच्चों। ठीक है, ईस्वी में 384 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और एक पॉइंट और भी मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, जैसे कि हाँ, इनका जन्म स्थान की बात करते हैं। देखिए, जन्म स्थान, ठीक है, तो जन्म स्थान की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो पूर्व की ओर स्टैगिरा, चालकडिस का शहर, देखिएगा पूर्व की ओर, पूर्व में भी लिख सकते हैं, पूर्व में चालकडिस शहर बच्चे, स्टैगिरा, स्टैगिरा। ठीक है, स्टैगिरा और चालकडिस शहर बच्चे, चालकी डिस शहर। देखिए बात को समझिए, यहाँ पे मैंने लिखा जन्म स्थान की बात करें, क्या बोलते हैं, अरस्तु की, तो स्टैगिरा जो क्षेत्र है वो पूर्व की ओर पड़ता है, पूर्व डायरेक्शन में पड़ता है। वहाँ पे एक शहर है चालकडिस, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान हुआ। ठीक है, जन्म कब हुआ था? तो जन्म मैंने बताया 384 में। ओके, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था इसके बारे में, उस पुस्तक का नाम तो जानता है? एनीमिया, हिस्टोरिया एनीमिया। ठीक है, इस प्रकार है, रुक जाओ, हिस्टोरिया एनिम एनिमिलियम। देखिएगा बुक का नाम बच्चे, बुक का नाम था हिस्टोरिया एनीमिया मेलियम। ठीक है ना, इस प्रकार मेलियम, हिस्टोरिया एनीमेलियम, ये पुस्तक इन्होंने लिखा था। और इस पुस्तक में बच्चों लगभग 500 से अधिक, 500 से अधिक, ठीक है, 500 से अधिक जंतुओं के बारे में इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया था। ठीक है, तो कोई बात आप लोग को दिक्कत है इसमें? दिक्कत नहीं है? तो ये सारा जो था बायोलॉजी का हिस्सा था जो मैंने आपको बताया। और फिर बच्चों अब मैं आप लोग को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं, क्लास 10 में कितने चैप्टर पढ़ने हैं और क्लास 12 के बारे में भी मैं डिस्कस यहाँ पे कर देता हूँ कुछ कुछ बातों को लेकर। तो क्लास 10 को सबसे पहले मैं डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, क्लास 10 को, वेट वेट एक सेकंड, अगर बुक होगा तो यहाँ पे मैं बता दूँ क्लास 12 वाला, नहीं क्लास 12 का, 10th का मैं बता देता हूँ। 10th की बात है, 10th की मैं बताता हूँ, 12th भी साथ साथ रहेगा आपको। तो मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हो, हटाए इसे। चलिए देखिएगा, बुक की बात करते हैं बच्चे, बुक की बात करते हैं। बुक, बुक में पढ़ना क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बुक देखिएगा, जैसे कि मैं बुक की बात करता हूँ तो दो तरह से बुक आप लोग को यहाँ होगा। एक आपकी मैं बात करता हूँ एन सी ई आर टी, ठीक है, जो सरकारी बुक हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका है भारतीय भवन। ठीक है, ये बुक, ये बड़ा प्यारा सा बुक है भारतीय भवन।
और सबसे पहले इसके बाद मैं चैप्टर की बात करता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर इसमें आता है आपका जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम जिसे लाइफ प्रोसेस आप बोल सकते हैं, जिसमें लाइफ के बारे में बताया गया। ठीक है, यही जैव प्रक्रम को हम यहाँ पे लेते हैं। तो बच्चों इस जैव प्रक्रम में यानी कि पहला चैप्टर भारतीय भवन में देखने के लिए मिलता है। मानते हैं कि इसका पहला चैप्टर क्या है, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम ये पहला चैप्टर इसका भी है, जैव प्रक्रम। लेकिन फिर बच्चों फर्स्ट चैप्टर इसका भी, फर्स्ट चैप्टर इसका भी, इसमें क्या भारतीय भवन में गुण है, तो इसमें पहला चैप्टर बना दिया है इसको जैव प्रक्रम में, पहला बना दिया पोषण, पोषण के बारे में केवल बताए पहला चैप्टर। सेकंड पे बच्चों यहाँ पे बता दिया कि पोषण के साथ साथ सर जी पोषण के बाद भी आपको पढ़ना है श्वसन के बारे में, ठीक है, सांस के बारे में। और थर्ड में आपका है परिवहन पे बच्चों, परिवहन। फोर्थ पे बच्चों चैप्टर इसमें है उत्सर्जन, उत्सर्जन। अब बात थोड़ा सा देखिए ना कितना अच्छा से है कि एक चैप्टर इंक्लूड है एक जैव प्रक्रम चैप्टर में, यानी कि जैव प्रक्रम जो चैप्टर है उसमें 4 चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेंगे भारतीय भवन में। एक सेकंड थोड़ा सा वीडियो ऑन कर दें। ये बात हो गया। तो अब यहाँ पे बात को जरा सुनिए, ये एक चैप्टर जैव प्रक्रम में इतने सारे चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर की मैं बात करता हूँ, तो सेकंड चैप्टर इसका आता है जैव प्रक्रम के बाद समन्वय एवं नियंत्रण, समन्वय, समन्वय, ठीक है, समन्वय एवं नियंत्रण, नियंत्रण, ठीक है, समन्वय एवं नियंत्रण। इसमें फिर बच्चों सेकंड चैप्टर समन्वय नियंत्रण हो गया। और इसमें इसके बाद सेकंड चैप्टर में यही चैप्टर आता है समन्वय एवं नियंत्रण, समन्वय एवं नियंत्रण। अब बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये चैप्टर 1 में 1 2 3 4 5 में ये आएगा, लेकिन एनसीईआरटी में ये चैप्टर 2 आएगा। थर्ड की मैं बात करता हूँ तो इसमें आपको जनन मिलेगा, जनन, ठीक है। और यहाँ पे चैप्टर 5 के बाद यानी कि 5वां हो गया। छठा की मैं बात करता हूँ तो इसमें आपको जनन मिलेगा, जनन चैप्टर, ठीक है। 7वां की मैं बात करता हूँ, थर्ड फोर्थ की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा फोर्थ चैप्टर आपको पढ़ने के लिए, ये आपका अनुवंशिकी चैप्टर है, ठीक है, अनुवंशिकी, अनुवंशिकी ये चैप्टर है, अनुवंशिकी चैप्टर। यहाँ पे चैप्टर 7 में ये मिलेगा अनुवंशिकी, ठीक है, अनुवंशिकी चैप्टर। ओके, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 4 में, वहां पे 7 में, यहाँ पे लास्ट एक और है, लास्ट है, लास्ट जो आपका होने वाला है उस चैप्टर को मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ठीक है, बुक तो है नहीं मेरे पास। और बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जो मैंने लिखा वो साफ है तेरे बच्चों, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। 5वां चैप्टर आप लोग खुद देख लेना और इसका 8वां चैप्टर, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना, इससे ज़्यादा नहीं। और ये वीडियो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, ये फर्स्ट वीडियो है। और फिर बच्चों मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, वीडियो कंटिन्यू इसी प्रकार रिकॉर्डेड आएगी और क्लास 12th का मैथ स्टार्ट होगा इसी प्रकार आने वाले सेपरेट वाई, ठीक है, और बायोलॉजी भी आएगा। बशर्ते कि आप लोग को मैं शॉर्ट वीडियो के द्वारा डेली इस माध्यम से आप लोग को ये रूबरू कराऊंगा कि वीडियो क्या आने वाली है, क्या इन्फॉर्मेशन है बिहार बोर्ड की, यूपी बोर्ड की, झारखंड बोर्ड की। तो मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ बच्चों, इस बार जो रिजल्ट होगा आपका मैं बेहतर करने वाला हूं और पूरी मेहनत और लगन के साथ मैं करूंगा। आप लोग को 2027 में जितने बच्चे एग्जाम मेरे से जुड़ेंगे मुझे उससे मैं बिलीव कराता हूं कि आप लोग को 100 में 100 दम मार्क्स दिलाने का मैं पूरे अपने तरीका से कराऊंगा बच्चे। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, उसी हिसाब से आपका स्कोर भी आएगा, ठीक है। मेरे पढ़ाने से, मेरे बोल देने से बच्चों ये नहीं होगा संभव जब तक कि आप खुद से उसे पढ़कर सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं मेरे पढ़ाई द्वारा और उसे विस्तार पूर्वक नहीं समझते, उसे डिफाइन नहीं करते हैं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है।
तो ये बातें आप लोग को ज़हन में आना चाहिए कि सर अगर फलाना टीचर, वो टीचर मुझे बोल दिए हैं, अगर उससे मैं पढ़ रहा हूँ या वो मुझे बोल दिए हैं, तो उसके कहने से मेरे को नंबर आ जाएगा, तो ऐसा बात नहीं है। मैं भी ये नहीं बोलूँगा कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, इसके पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और इसका पार्ट 2 आने वाला है, यानी कि इंट्रोडक्शन का ये क्लास था और इसका पार्ट 1 चैप्टर बाय चैप्टर आपको भारतीय भन के इंक्लूड मिलेगा ही आपको। और सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाला टॉपिक वाइज़, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट में कर सकते हैं, और टॉपिक वाइज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ सारे चीज़ को डिफाइन करके अच्छे तरीक़ा से। ओके? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।